तो आप सबको भी हमने बार बार कहा, कौन कौन नित्य कथा सुनता है? आजकल तो कथा यूट्यूब पे आती है, आस्था पे भी आती है। अभी 2 तारीख से आस्था पे लाइव भी आएगी, अभी भी चल रही है रात को, लेकिन वहाँ से लाइव भी आएगी 4 बजे से शाम को। लेकिन एक निवेदन है, नियम बना लो, हर दिन अपने कथा सुनिए घर में, हर दिन सुनिए, एक भी दिन खाली नहीं होना चाहिए। और आजकल तो यूट्यूब किसने सब्सक्राइब कर रखा है? झूठ बोल। अच्छा, जितने ने हाथ उठाया उससे ज्यादा भी ऐसे जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, मतलब उन्होंने नहीं कर रखा, तो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। और हर दिन कथा सुनिए। गाड़ी में जा रहे हो तो गाने मत सुनिए, कथा सुनिए। कहीं आना जाना है तो कथा सुनिए। रसोई में माताएं भोजन बना रही हैं, मोबाइल ऑन कीजिए और रसोई में कथा सुनते सुनते भगवान की भोजन बनाइए। और फिर देखिए वो भोजन आप जिसको खिलाएंगी, मैं गारंटी से कहता हूं एक दिन वो सब भी भगवान के भक्त हो जाएंगे। एक दिन वो भी भक्त हो जाएंगे, हम सच बोल रहे हैं आपको। अब पता चले माता जी भोजन बना रही हैं और वहां नागिन आ गई, माता जी मोबाइल पे नागिन सीरियल देख रही हैं, डाहिन सीरियल देख रही हैं, भूतनी सीरियल देख रही हैं, तो अब बताओ भोजन खाने वाला क्या बनेगा? भूत ही न बनेगा। नागिन देखोगी तो नाग ही न बनेगा, डस न लेगा एक दिन। तो ये सब नहीं देखना है। भोजन बनाते समय माताएं जब भोजन बनाती हैं उस समय आपको चाहिए कि आप उस कथा सुने, भजन सुने, रामायण की चौपाई गाएं, जो भक्ति ज्ञान का रस उस भोजन में मिले, जिसे आपके पति पुत्र खाएं तो आपके पति और पुत्र की बुद्धि शुद्ध बनी रहे। ये काम आपको करना चाहिए। कौन कौन चाहता है कि हमारे पति और पुत्र दोनों की बुद्धि शुद्ध बनी रहे? तो यही काम आपको करना है। भोजन बनाते समय भगवान की कथा सुनते रहना है और भगवान का भजन सुनते रहना है। फिल्मी गाने, सीरियल और ये सब नहीं होना चाहिए। इससे आपके बच्चों की, पति की बुद्धि शुद्ध होगी होगी होगी। एक दिन आपके पति भी आपकी बगल में बैठ के कथा सुन रहे होंगे, बच्चे भी सुन रहे होंगे। हम विश्वास से कह रहे हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। वाह, आनंद आ गया। तो भगवान ये लीला करते हैं। भगवान के एक मित्र हुए जिनका नाम था सुदामा। क्या नाम था? जोर से बोलो। आजकल फ्रेंड्स बहुत ढूंढते हैं लोग, और फ्रेंड्स रियल लाइफ में फ्रेंड्स नहीं ढूंढते, तो ऑनलाइन फ्रेंड्स ढूंढते हैं। अच्छा, कई तो ऑनलाइन ऐसे फ्रेंड्स मिल जाते हैं जिनका जेंडर ही नहीं पता, सिर्फ फोटो पे ही विश्वास है। यहां माँ बाप पे विश्वास नहीं है, वहां फोटो पे ही विश्वास है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर मित्र बनाने का इतना ही चाव है तो संसार में वो मित्र नहीं मिलेगा। अगर मित्र बनाना ही है तो मेरे गोविंद को अपना मित्र बना लो। यहां भी बन जाएगी, वहां भी बन जाएगी, यहां भी बनेगी, वहां भी बनेगी, बन ही जाएगी, बिगड़ेगी नहीं। सुदामा जी के पैर में कांटा लगा था, तो जब ठाकुर जी के हाथ से कांटा नहीं निकला तो ठाकुर जी ने अपने दांतों से कांटा निकाला, अपने मुख से कांटा निकाला। बताइए कोई मित्र है जो तुम्हारे पैर से, तुम्हारे अपने मुख से कांटा निकाले? बोलो 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 बोलो। आज जितने भी कांटे चुभे हुए ना, वो मित्रों के द्वारा लगाए गए। जो कभी मित्र हुआ करते थे वही कांटा चुभो के चले गए। भगवान ने अपने दांतों से कांटा निकाला। और सच तो यही है, संसार सिर्फ कांटा चुभोने का काम करता है, कांटा निकालने का काम तो मेरे ठाकुर जी ही करते हैं। मेरे गोविंद कांटा निकालने का काम करते हैं। इसलिए सज्जनों, मेरे गोविंद से मित्रता कर लो।
मेरे कृष्ण के हो जाओ, मेरे कन्हैया के हो जाओ। सुदामा को मित्र बनाया, पढ़ने गए, लेकिन सुदामा जी से गलती हो गई, कन्हैया के बट के चना खा लिए। जिसको दरिद्री नहीं होना है और जो अपने बच्चों को भी दरिद्रता में धक्का नहीं मारना चाहते, धकेलना नहीं चाहते, उन लोगों को एक बात सीख लेनी चाहिए, और वो बात यह है, कभी किसी का हक नहीं खाना। आज लोग झूठ बोल के, जाल बिछाकर, कपट करके, षड्यंत्र करके, एनी हाउ दूसरे के पैसे को हड़पना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। अब तो आज समाज में कहीं चले जाओ, चलो हम तुम्हारा काम करवा देंगे, 25 लाख लगेंगे, हाँ ले लो। अच्छा हम भी इतने वो कंफर्टेबल, हाँ ले लो, पर काम करा दो, और दे दिए 25 लाख। अब फोन नहीं उठाता, मिलेगा ही नहीं। अच्छा वो ये समझ रहा है कि हम धनवान हो गए 25 लाख लेके। माय डियर, 25 लाख तुमने लिए अभी हैं, लेकिन जब रिटर्न करोगे तो 25 लाख नहीं होंगे, न जाने कितने करोड़ हो जाएंगे, और तुम्हारे आने वाली पीढ़ियों को भीख मांग मांग कर पेट भरना पड़ेगा, क्योंकि हक परायो खाए के यही मिलेगी सीख। होना पड़ेगा दरिद्री, फिर घर घर मांगो भीख। दूसरे का हक मार कर व्यक्ति को दरिद्री होना ही पड़ेगा। अब एक दिन में नहीं हो जाओगे, आज तुमने पैसा हड़प लिया तो कल दरिद्री, ऐसा नहीं होगा। 3 दिन बाद, 3 हफ्ते बाद, 3 महीने बाद, 3 साल बाद, 13 साल बाद, यूं जब रिटर्न होगा तो तुम्हें भी भोगना पड़ेगा, तुम्हारे बच्चों को भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि हम 2 रोटी खा लेंगे, लेकिन बेईमानी की 1 रोटी एक्स्ट्रा नहीं खाएंगे। और आजकल तो समाज में कैसी रोटी आ रही है हम सब जानते हैं, और जब रोटी ऐसी आ रही है तो विचार कैसे आएंगे ये बताओ, और जब विचार ऐसे आ रहे हैं तो घर कैसे चल रहा होगा, समाज का निर्माण कैसा हो रहा वो सोचो। अगर दरिद्रता से बचना है तो दूसरे का हक मत खाइए, ये नोट कर लो। और दूसरे का हक खाओगे तो यू विल हैव टू पे विद कंपाउंड इंटरेस्ट, नो वन कैन सेव यू, इट्स ट्रू। वन मोर थिंग, दिस इज a rule of God. Rules made by the society can be wrong, but rules made by the God can never be wrong. समाज के रूल तो अमीरी गरीबी देख के प्रभावी होते हैं। अमीरों पर समाज, ये रूल जो है कानूनी संसार के, वो धनवानों को थोड़ा बख्श देते हैं और गरीबों पे डंडा चलता है। यहां तो भेदभाव हो सकता है, पर ठाकुर जी के यहाँ जो रूल बनते हैं वहां कोई अमीरी गरीबी नहीं देखी जाती, वहां तो समानता देखी जाती है और बराबर सबके ऊपर प्रहार होता है। बुरा करोगे तो बुरा और अच्छा करोगे तो अच्छा। सुदामा जी को वो दुख के क्षण देखने पड़े। एक दिन उनकी पत्नी ने उन्हें विचार दिया कि दुनिया वालों के आगे हाथ फैलाने से क्या मिलेगा, अगर मांगना ही है तो भगवान के द्वार पर जाओ ना। और आपके लिए संदेश है ये, दुनिया के आगे हाथ मत फैलाओ, अगर फैलाना ही है तो ठाकुर जी के आगे हाथ फैलाओ। जो लोग ठाकुर जी के हाथ फैलाते हैं, इस संसार में सबसे बुरा दुख है वो है गरीबी। और आप सबसे हम एक निवेदन करें, किसी गरीब का मजाक मत उड़ाइएगा। किसी कर्म के कारण वो आज गरीब है, क्या पता किसी कर्म के कारण वो कल अमीर हो जाए, और किसी कर्म के कारण हम गरीब हो जाए। हु नोज, किसको पता। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई, जो रहीम दीन लखे, वो दीन बंधु सम। गरीब आदमी हमेशा बड़ों को तरफ देखता है। जब भी कोई
दान पुण्य की बात होती है तो सबसे पहले आशा करते हैं, अरे उस फलाने आदमी के पास चलो, वो बड़े धनवान है, कुछ तो देंगे। लेकिन वो धनवान नीचे की तरफ देखता ही नहीं, वो फिर अपने से बड़े की तरफ देखता है, फिर वो उससे भी बड़े की तरफ देखता है। लेकिन बड़ा होकर भी जो दीन की तरफ देखता है, आगंतुक की तरफ देखता है, वो परमात्मा से कम नहीं है, वो भगवान के ही समान है। राधे राधे बोलना पड़ेगा। उनकी पत्नी ने सलाह दी, तुम जाओ। बोले भगवान को खाली कैसे जाएं? देखो कुछ जगह ऐसी हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ, वैद्य साहब के यहां, डॉक्टर साहब के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ, मित्र के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ, बेटी के यहां कभी खाली हाथ मत जाओ। कभी भी बेटी के यहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम खाली हाथ जाओगे ना तो तुम्हारी बेटी की सास ताने मार मार के तुम्हारी बेटी का जीवन खराब कर देगी। खाली हाथ बेटी के यहां मत जाओ, खाली हाथ छोटी बहन के यहां मत जाओ, मित्र के यहां खाली हाथ मत जाओ, और भगवान के यहां खाली हाथ मत जाओ, गुरु के यहां खाली हाथ मत जाओ। जब भी जाओ भेंट करने को कुछ होना ही चाहिए। सुदामा जी कहते हैं वो भगवान भी है, वो राजा भी है, वो मित्र भी है, बता हम कैसे खाली हाथ चले जाएं। तो सुशीला पड़ोस के यहाँ से, पड़ोसियों के यहाँ से तंदुल लेकर आई कि ये तंदुल ले जाओ और जाके द्वारकाधीश को भेंट करना। सुदामा जी कष्ट उठाते हुए, अनेक अनेक कष्ट उठाते हुए द्वारका पहुँचे और द्वारका में पहुँचकर उन्होंने द्वारपालों से कहा हमारा एक संदेश पहुंचा दो, बहुत दूर से आए हैं। कौन सा संदेश? एक पंक्ति गुनगुनाएंगे इस भजन की, वैसे तो आज विलंब हो रहा है और यात्रा थोड़ी बड़ी है। आज 2 तारीख से मुंबई में कथा होगी। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन आपको मिलेंगे मुंबई में। आप लोगों को भी आस्था पे 4 बजे से कथा 3:30 बजे से सुनने को मिलेगी। लेकिन आप लोग सभी कॉन्टिन्यूसली जुड़े रहिए सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। माथे पे तिलक लगाइए, गले में तुलसी धारण करिए, हाथ में कलावा, और मंदिर में नित्य, घर के मंदिर में घंटा घड़ियाल शंख की ध्वनि होनी चाहिए, जिससे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे, कभी नेगेटिव एनर्जी ना आए, कभी पिशाच भूत इन सब का असर आपके घर में ना हो। अगर उस असर से बचना है तो शंख बजाइए, घंटी बजाइए, घड़ियाल बजाइए, कीर्तन कीजिए, आरती कीजिए। आपके घर में जितने पॉजिटिव कार्य होंगे, नेगेटिव उतने ही घर से बाहर चले जाएं।